बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर अब ग्रहण लग चुका है। सरकार ने भी उन्हें किनारा कर दिया है। बता दें कि पटना के गर्दनी बाग में 7 दिनों से सत्याग्रह कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थी 70वीं बीपीएससी के सभी परीक्षा केंद्र की परीक्षा को री एग्जाम में कंडक्ट करने की मांग कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने आज साफ कर दिया है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा के विषय में निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र है और ये निर्णय आयोग का होगा। सरकार इसमें हस्तक्षेप कैसे कर सकती है, विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमरीश आनंद। देखिए, जिस तरह से बीपीएससी छात्र छात्राओं पर बीपीएससी चेयरमैन का आरोप लगा रहा और 7 दिन से बीपीएससी के छात्र छात्रा धरना स्थल पर बैठे और री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव भी 12-13 घंटा पूरी रात बैठे सुबह तक, और ये तमाम चीज़ को लेकर के आज जब सवाल किया गया राजस्व मंत्री, बिहार सरकार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल से, तो उन्होंने कहा कि देखिए कौन बैठता है, कौन आता है, कौन उनको समर्थन देता है छात्रों को, ये नहीं कहेंगे, लेकिन जो आयोग है, आयोग स्वतंत्र है, आयोग अपना काम कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल बीपीएससी के छात्र के धरना और सत्याग्रह पर, जरा सुनिए। बीपीएससी के परीक्षा के मामले में जो कुछ लोग धरना दे रहे हैं, आपको पता है कि कोई भी आयोग एक स्वतंत्र इकाई होता है और आयोग के द्वारा परीक्षा के ठीक बाद स्थिति की समीक्षा करते हुए और एक सेंटर का परीक्षा रद्द किया गया है। और जिस तरह का धरना चल रहा है, उस धरना पर आयोग संवेदनशील होकर इस बात का आकलन कर रही है कि क्या और किसी सेंटर पर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई। अभी तक इस तरह का कोई मामला किसी भी सेंटर के और सेंटर पर बैठने वाले उम्मीदवार के द्वारा शिकायत आयोग के पास नहीं आया है। लेकिन कुछ लोग जो धरना पर बैठे हैं, उनका मांग है कि पूरे बिहार का जो है बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ है और उसके संबंध में रद्द करने की बात कही जा रही है। लेकिन आयोग इस बात को पूरी तरह से समीक्षा करके, जांच करके अभी फैसला ली है और आगे भी कोई इस तरह का मामला आएगा और उसका कोई पुख्ता सबूत होगा दूसरे सेंटर का, तो निश्चित रूप से आयोग कार्रवाई करेगी। लेकिन किसी भी सेंटर पर अगर इस तरह की कोई घटना की बात आई है तो उसका पुख्ता सबूत आयोग के पास देना होगा। और ये तो सिर्फ बिहार का परीक्षा है बीपीएससी। आज से कुछ दिन पहले पूरे देश के लाखों छात्र, जिसमें 30 लाख 40 लाख से भी ज्यादा छात्र होते हैं, नीट का परीक्षा हुआ था और नीट के परीक्षा में कुछ इस तरह के मामले आए थे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। लेकिन अगर उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिएगा तो माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि एक सेंटर के कारण या कुछ अभ्यर्थी के कारण सभी लोगों को इसकी सजा नहीं दी जा सकती। तो इसलिए बहुत कानूनी बात भी है और आयोग इसके लिए स्वतंत्र भी है। दबाव बनाकर कोई काम नहीं कराया जा सकता है, साक्ष्य के आधार पर ही कोई फैसला होता है। और मुझे लगता है कि जो पत्रकार बंधु यहां हैं, उनकी भी राय यही होगी कि कोई भी फैसला साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। अब एक उनका दूसरा सवाल है कि जो नए लोग आएंगे, उनका जो नया क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड और क्वालिटी होगा। इस बात को भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने नीट के मामले में स्पष्ट कर दिया है। और अगर रिजल्ट आने के बाद ऐसा देखा जाता है कि किसी एक ही सेंटर से 80% लड़के, 70% लड़के, 50% अभ्यर्थी क्वालिफाई कर जाते हैं,
तो फिर एक नया सवाल आ सकता है कि रिजल्ट आने के बाद अगर ऐसा हो कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आउट हुआ है, किसी तरह का गलत हुआ है, तो वहां के स्टूडेंट तो ज्यादा पास करना चाहिए एक सेक्टर पर। तो रेशियो परसेंटेज ऑफ रिजल्ट भी देखा जाता है टेक्निकल तरीके से। इस पर बहुत स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का जो है एक नीट के मामले में जजमेंट आया हुआ है। इसीलिए आयोग स्वतंत्र इकाई है, संवेदनशील है, हर चीज पर नजर रखा है, और अभी ही नहीं रिजल्ट तक भी इस पर जो है बहुत सारा फैसला हो सकता है अगर इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है तो आपने सुना दिलीप जायसवाल ने कहा कि आयोग स्वतंत्र है और आयोग की के पास अपना निर्णय लेने का क्षमता है, उसमें सरकार से हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सूचना मिली थी, जिस तरह से जांच हुआ, उस जांच के दरमियान जो पाया गया वो बापू एग्ज़ाम सेंटर का उसका एग्ज़ाम कैंसिल किया गया। लेकिन अगर बीपीएससी के छात्र छात्रा पूरे बिहार के संपूर्ण एग्ज़ाम को रद्द करने की बात कह रहे हैं तो उसमें दिलीप जायसवाल ने कुछ लगा कि छुपता हुआ कोई ऐसा बात बताए जिसमें कि उन्होंने कहा कि अब उस पर भी अगर इस तरह के सवाल छात्र कर रहे हैं तो उस पे भी आयोग सोच रहे हैं और आयोग के निर्णय के बाद फिर डिसीजन दिया जाएगा कि आखिर करना क्या है। लेकिन विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से विपक्ष राजनीति रोटियां सेक रहे हैं छात्रों के बीच जा कर के, ये बिल्कुल ही गलत है और उससे एनडीए कहीं भी डगमगाएगी नहीं। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।